चाहता हूं कि मैं डीएस चौहान साहब के पास चलूं। उत्तर प्रदेश में इन्होंने 38 साल पुलिस डिपार्टमेंट में एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट, डीजीपी और वेरियस फील्ड पोस्टिंग में गुजारे हैं और कई महाकुंभ भी इन्होंने कराए हैं। तो ये बेहतर बताएंगे कि इस बार के कुंभ में और पिछली बार के कुंभ में क्या अंतर था। चौहान साहब, आपका बहुत स्वागत। और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस बार के कुंभ में एक पुलिस ऑफिसर के रूप में आपने कैसे महसूस किया। इंतजामातों को लेकर भी तमाम बातें कही जा रही हैं, उनको लेकर आपका क्या दृष्टिकोण है, और ये कुंभ दूसरे कुंभ और अर्धकुंभ के मुकाबले खास कैसे था। नमस्कार विजय जी। हमारे जो कुंभ मेले का जो इतिहास है वो शुरू होता है हम सबके भागीरथ। तो भागीरथ जी ने अपने पूर्वों की शांति के लिए तपस्या खड़े होकर और भगवान शिव को प्रसन्न किया और गंगा जी नीचे आई जटाओं की। तो एक लाइन में कहा जाए, उत्तर प्रदेश सरकार का, यूपी पुलिस का, सभी डिपार्टमेंट्स का एक भागीरथी प्रयास था, जिसकी वजह से ये कुंभ बहुत सक्सेसफुल हुआ। पुलिस ने बहुत उच्च कोटि की व्यवस्था की थी। आप मुझे बताइए, सबसे पहले एक सिंगल केस ऑफ डिसिप्लिन, किसी पब्लिक के साथ में बदतमीजी नहीं, जाति नहीं, सॉफ्ट स्किल कितने अच्छे थे और इतना व्यापक प्रबंध किया था पुलिस जी, जो करीब 150 किलोमीटर के दायरे से पुलिस व्यवस्था शुरू हुई। तभी इतना बड़ा लार्ज क्राउड जो हैंडल किया पुलिस ने। मानव इतिहास में केवल 2 जगह इतने लार्ज गैदरिंग होते हैं, एक इस्लाम जगत में मक्का और मदीना में होता है और एक उत्तर प्रदेश में कुंभ में होता है। यूपी पुलिस का जो कहते हैं इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है और उसी हिसाब से उन्होंने व्यवस्था की थी। ये सही है कि इतने बड़े कुछ कठिनाइयां आती हैं, लेकिन आपने ये देखा होगा कि पुलिस का मैकेनिज्म बहुत अच्छा था इसको करेक्ट करने के लिए। तो इसका मतलब सतत निगरानी थी, सतत प्रयास था अपनी कमियों को दूर करने के लिए, और इसकी वजह से इतने लोग चले गए। मैं 2-3 सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। क्या आपके पास कोई ब्लू बुक है कुंभ को लेकर, जिसके आधार पर आप स्टैंडर्ड सिक्योरिटी अरेंजमेंट करते हैं, सवाल नंबर 1, या फिर आप हर साल व्यवस्था देखकर तब फिर निर्णय करते हैं कि आपको सुरक्षा कैसे करनी है। मैं अप्रिशिएट करता हूं कि पुलिस ने अच्छा काम किया। अगर 2-1 इंसिडेंट को छोड़ दें तो पुलिस ने किया काम। इतने लोगों की सुरक्षा करना ये बहुत चुनौतीपूर्ण दायित्व है, उसको 1-2 घटनाओं से हम खत्म नहीं मान सकते। ठीक है, पुलिस ने काम किया, लेकिन इसके लिए आपके पास कोई स्टैंडर्ड अरेंजमेंट है, आप कोई ट्रेनिंग देते हैं, या फिर समूह में पुलिस वाले भेज दिए जाते हैं जो जैसा चाहे वैसा व्यवहार करे। सबसे पहले तो स्टार्ट होता है, एक एसओपी रहती है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर पुलिस डिपार्टमेंट का रहता है। वो पिछले जितने कुंभ हुए हैं जी, उनके एक्सपीरियंस के आधार पर उसको बनाया जाता है एसओपी। और एसओपी में सबसे पहले होता है सिलेक्शन। उन कर्मियों को भेजा जाता है जिनके बहुत अच्छा है, के सॉफ्ट स्किल बहुत अच्छे हैं, पब्लिक के प्रति व्यवहार बहुत अच्छा है, और भीड़ को देखकर विचलित न हो पुलिसकर्मी जाते। और उसके बाद फिर पुलिस सारे अरेंजमेंट करती है, और उसके हिसाब से इस बार भी पुलिस इस तरह की तैयारियां की। ओके। सभी ऑफिसर्स ने, विशेष जो बात है, यूपी पुलिस की एक खासियत है कि यूपी पुलिस का सिपाही और उसका दीवार और उसका सब इंस्पेक्टर है, और उसने इस कुंभ में इसी तरह से वो ड्यूटी को अंजाम दिया जिससे जनता को बहुत सहूलियत। आप बताइए, आपने अभी आंकड़ा बताया गवर्नमेंट का था 60.33 करोड़ जी। इस क्राउड को हैंडल करना कोई आसान काम, और उसको आसान करके यूपी पुलिस ने दिखाया।
तो आप ये इसको उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए केस स्टडी मानते हैं, लेकिन उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा जो मौनी अमावस्या के दिन घटना हुई? जिम्मेदारी तो हमेशा पुलिस की सामूहिक होती है, पुलिस कभी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटती है। आपने देखा होगा यूपी डीजीपी का तुरंत स्टेटमेंट आया था, उन्होंने बताया इतने हमारे प्रयास हैं, हमारा ये है और इसकी हम इंटरनल समीक्षा करते हैं। हमेशा केस स्टडी होती है, हर कुंभ की होती है, अर्धकुंभ की होती है। यहाँ तक कि इलाहाबाद में चूंकि मैं पोस्ट रहा हूं तो मैं आपको बता सकता हूं हर माघ मेले की भी केस स्टडी होती है और उनसे जो ऐसे ड्रॉन होते हैं वो उसको सूचीबद्ध किया जाता है। ये जो मौनी अमावस्या के दिन हुआ इसको आप केस स्टडी में पुलिस सम्मिलित करेगी, ऐसा आप मानते हैं? हमेशा करती है, ऐसा में कोई अलग से बताने की जरूरत। पुलिस हर किसी भी दुर्घटना की वो स्टडी जरूर करती है। ऑलराइट, शुक्रिया सर, हमारे साथ बने रहिएगा। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। मेरे साथ आनंद दुबे बीजेपी के प्रवक्ता मौजूद हैं।